त्रिलों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले, पृथ्वी के समान गहरता रखने वाले, सूर्य के समान गंभीरता रखने वाले स्वामी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ ममता के मूल्य में क्या है। चलो आओ, चलो एक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की। आओ थोड़ी देर कान हमारी तरफ करो सब लोग। लक्ष्मण ने कहा कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो कोनो शंकर जी का मंदिर तोड़ रहो हो, तो आप लोग क्या करोगे? उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। करने लगो तो इनके साथियों तो बोले तुम काहे विरोध कर रहे हैं? अब ये भगवान का है तो भगवान खुद ही बचाएंगे। सोचो क्या ये तर्क लगेगा? जो भगवान का है उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि भगवान बचाएंगे उसको। भाई एक यंत्र इधर भी संचालक का खोल दीजिए, उसको लगा दो धीमे से। तो ये तो निरर्थकवादी नीति हो गई, निराशावादी नीति। भगवान के भरोसे हो जाना, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु। हमारी आपकी लड़ाई बेटा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है। भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक परमात्मा की वाणी से ही कहा जा रहा है। क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ये सब व्यक्ति को कर्म के अधीन रह करके। और आप लोग सुन रहे हैं आदरणीय श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी की बीच में जो वार्ता हो रही है बड़ी ही सारगर्भित, और इसी से प्रभावित हुए हमारे कमेटी के पदाधिकारी आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी हरीश चंद्र पालीवाल जी, आपकी ओर से ये 80 पुष्प मुद्राएं दोनों भगवानों के चरणों में, और आप हैं हमारे श्री सत्तन महाराज जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं हमारे रमेश चंद्र वर्मा जी, आपकी ओर से दोनों लोगों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं आदरणीय हमारे अरविंद अनुरागी। मैं चाहूंगा अपने विपिन भैया जी से और इधर आ जाओ, जितेंद्र महाराज जी से, बबलू भैया जी से, सभी लोग आगे आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। ऐसे बैठो तो थोड़ी आनंद खोपड़ी डुलाए तो आनंद आवे। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो हम और सरल कर दें इसको। बैठ जाइए सभी लोग। हम बोलिए एक बार, बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की, बोलिए श्री लखनलाल की जय। अब एक वाक्य में उत्तर करना जितने लोग बैठे हो। इन्होंने कहा जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता, माने वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक, आइए जरा अब मैं फिर पूछ रहा हूं, हम भगवान के भरोसे हुई गए तो बोले अब हम भगवान के भरोसे तो हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि भगवान के भरोसे हैं। और आप हैं हमारे श्री मुकेश वर्मा ठेकेदार, श्री मुकेश वर्मा ठेकेदार, आप दिल्ली में ठेकेदार। बैठने का प्रभाव है भाई, वाह बहुत सुंदर। आइए जरा अब ईमानदारी से बताओ, हमें भूख लगेगी तो भोजन खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? जितने लोग बैठे बताओ। नहीं न खाए हो, अब भगवान के भरोसे हो, खुदा खवा दे। देखो कितना बिल्कुल धरातल पर इसको तौलिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अगर किसी की श्रद्धा पर चोट हो रही है तो हमारा धर्म कहता है कि हमें कर्म का विरोध कर देना चाहिए। और आप हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री हरि माधव जी मिश्र, जिला संवाददाता 100 न्यूज हमीरपुर, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं श्री हरि माधव जी मिश्र। वाह बहुत सुंदर। राजकुमार ने एक प्रतिवाद प्रस्तुत किया
कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री बसंत शिवहरे चाचा जी और उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बसंत जी शिवहरे चाचा जी को। और आप हैं हमारे आदरणीय इस ग्राम के गौरव श्री राम नरेश जी खागर, आप भी एक बहुत ही अच्छे जनक अभिनेता हैं, ग्राम के गौरव हैं। आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए जरा थोड़ा सा ज्यादा विस्तार बात ना हो, 2 बिंदु हैं, थोड़ा थोड़ा यात्रा का आनंद लिया जाए। एक बात इसमें और लगा रहा, भैया भगवान का तो है, लेकिन ये जनक के घर में धरोहर रूप में रखा था। और हम कौनो चीज तुम्हें देन धरोहर रूप में तुम टुरवा दे, गलत है ना, बस ये बात तरीका का समझा दे। और आप हैं हमारे आदरणीय नीरज विश्वकर्मा जी बरवई कबरई महोबा, आपने ऑनलाइन ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की है दोनों भगवानों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे श्री बसंत शिवहरे जी, उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से पुनः 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो रेखांकित करो, पहला बिंदु है, तुमने कहा भगवान के आश्रित था तो ये टूट क्यों गया, इसकी रक्षा भगवान ने स्वयं क्यों नहीं की। तो भगवान के आश्रित तो जितने भक्त हैं वो सब रहते हैं। भगवान का नियम है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। काय भैया, सामने से सिंह चला आता हो, हम खड़े हैं, हम भगवान के आश्रित हैं, खुदा भगवान बचाइए, हमें कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सुखम दुखम भयम क्षेमम हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान का वाक्य। तो पहला प्रतिबंध हमने लगाया, ठीक। दूसरा प्रतिबंध, ये भगवान का तो है, लेकिन भगवान का ये धनुष जनक के पूर्वजों के यहाँ धरोहर रूप में रखा है, और धरोहर वस्तु को तुड़वाना ये भी ठीक, जोर से बोलो, नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण की आई विस्तार ना हो, हम भी विस्तार के ज्यादा प्रेमी नहीं है, सीधे सीधे धौंक धौंक के चोट हो और सीधे निर्णय हो, सीधे मथानी चले, कोई न कोई निष्कर्ष मिले। इन्होंने कहा कि आपने उसे शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान कहा है, शत्रु माना है। एक बिंदु उनका था कि परशुराम जी गुरु आज्ञा का, गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला भी गुरु धर्म का पालन कर रहा है जनक जी। तो परशुराम जी करें तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला करे तो गलत नहीं, गलत का है वो भी ठीक। अपने अपने धर्म का पालन दोनों लोग करें, न छोड़ें। तो जब धनुष तोड़ने वाला उस धर्म का पालन कर रहा है तो तुम्हारे लिए ठीक, तो तुम फिर हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? नियम तो तुम वही बता रहे हो, हम भी तो अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। भाई एक का तुम माने हो, दूसरे का नकारे हो। अगर तुम ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हो तो यही पलट के हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो अपने गुरु धर्म का पालन कर रहा है तो वो ठीक है, तो हम भी तो अपने गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, ये गलत कैसे? चलो अच्छा, इसको भी स्वीकार है, हम पलट के तुम्हारा दांव तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, इसको भी हम स्वीकार हैं। तो बेटा कभी कभी शास्त्रों में तो ऐसा भी हुआ है कि 2 भगवान आमने सामने खड़े हो गए अपने अपने धर्म के पालन के लिए। और मैं सबका ध्यान महापुराण की ओर लिए चल रहा हूं। एक बार भगवान नारायण और शंकर जी दोनों आमने सामने खड़े हुए, अपना अपना धर्म लिए। भगवान शंकर अपने चेला की रक्षा कर रहे थे और नारायण भगवान अपने नाती का छुड़वा में पहुंचे। नीचे उतर जाओगे? नीचे नहीं उतरेंगे, गड़बड़ न करो। देखो ये बड़ा बढ़ाया, बीच में बोला कि नहीं बोला? नीचे उतर इसके बीच में हम बोले थे, अब समझ में आ रहा है कि एक आफती को गड़बड़े ना, चिंता न करो बेटा। अरे अरे रस रस बरसने दो, तुम क्या जानो इस बात को, तो हम देखेंगे तुम कितना नीचे जा रहे हो।
अच्छा बताओ, हम कोई अनैतिक बात कर रहे हैं क्या? शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं, धर्म की बात। जैसे धनुष तोड़ने वाला अपने धर्म में है और परशुराम अपने धर्म में है, तो एक बार ऐसा मापदंड शास्त्रों में और हो चुका है। एक बार नारायण और भगवान शंकर दोनों अपने धर्म पर खड़े और दोनों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। तो तुम चिंता न करो, धनुष तोड़ने वाला अपना धर्म न छोड़े और हम अपन धर्म न छोड़न। जौन होगा सो देखा जाएगा और निपटा जाएगा। क्यों भाई? जब पूर्वोत्तर प्रक्रियाओं में ये कार्य हो चुका है और ऐसा नहीं, दोनों ने अपने धर्म को निभाने के लिए भीषण युद्ध किया। आगे अगर चर्चा तुम इस विषय पे करोगे, हम आपको यात्रा कराएंगे बेटे। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री भगवा जी। वाक्य में इसको पूर्ण करके अपनी वार्ता रोकूंगा। लक्ष्मण ने कहा वो अपने धर्म का पालन कर रहा है और धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का, परशुराम जी भी अपने धर्म का। तो दोनों अपने धर्म का पालन करें। जेखी भुजा में दम हुई वो स्वयं समझेगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब नारायण और भगवान शंकर का अपने धर्म पालन में युद्ध हो सकता है, तो क्या आज परशुराम का और धनुष तोड़ने वाले का आमना सामना नहीं हो सकता? बोलो भाई, बताओ ललिता को। ए राजा के छोकरे, इधर देख, इधर बोलत तो ही न समारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु वेदित सकल संसार। है राजा के छोकरे, संभाल कर बोल, क्योंकि मृत्यु तेरे सर पर खड़ी है। मृत्यु तेरे सर पर खड़ी है, इसलिए बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु वेदित सकल संसार। पहली बार ऐसी मृत्यु देखी हमने। गौर शरीर साकार रूप में तेरी मृत्यु खड़ी है। अद्भुत मृत्यु है। अपने आप को मृत्यु में रहे। तुम्हारी मृत्यु है, हमारी मृत्यु आप है। तो मृत्यु इतनी सुंदर होती है, हमको पहली बार। अरे मृत्यु भी सुंदर होती है। चलो इस बिंदु को थोड़ा सा रेखांकित कर लिया जाए। एक तुमने कहा मृत्यु भी इतनी तुमने ऐसा वाक्य बोल दिया। अब अपने क्रम में ऐसे बोलते हैं। मृत्यु सुंदर होती है कि नहीं होती? अरे हमने आपको देखा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो तो हम भी जानते हैं मृत्यु कैसी होती है। अरे ऐसी मृत्यु होती है, ये पहली बार देखा ना हमने, इसलिए हमने कहा। आइए, आपने कहा कि रे न बालक काल बस, बोलो तो ही न संहार और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है। एक बात आपको बता दूं, पहली बात तो हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों? हम ही नहीं, संसार का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। ध्यान देना। और आप हैं हमारे आदरणीय बाबा जी श्री पूरा लाल जी से भरे बाबा जी की ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को अवगत करा दूं, वैसे सभी लोग जानते हैं और ये हम सभी का गौरव है कि इस समय रामलीला जगत में हमीरपुर जिला का एक विशेष स्थान है, क्योंकि हमारी रामलीला जगत में सर्वश्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी के अभिनेता आपके ही पड़ोसी ग्राम पिपरौदा से ही संबंध रखते हैं और वो हमारे पुरोहित है रामलीला में, आदरणीय श्री सुरेश बाबू जी त्रिपाठी। ये हम लोग गौरव के साथ कहते हैं और सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में ही और हमारे ग्राम के आसपास की भूमि में ही इन सभी लोगों का जन्म हुआ है। और एक दो जिला नहीं, कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी रामलीलाएं होती हैं, उनसे अच्छा आज तक लक्ष्मण न कभी हुआ है और शायद मेरे होते हुए न कभी हो सकता है। भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति। तो ये हम लोगों का गौरव है। और आज आप लोग देख रहे हैं श्री परशुराम जी की भूमिका में हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर सर्वेश कुमार जी द्विवेदी, जो कि झलोखर आश्रम से है और यहाँ के भी बहुत लोग झलोखर आश्रम से जुड़ते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, वहाँ रहते भी रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की ऐसी असीम अनुकंपा रही है। उन्होंने एक
दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आश्रम को चलाया, एक और इंटर कॉलेज भी बनवा के दिया, जिससे सभी बच्चों का कल्याण भी हो रहा है। और उसी आश्रम से हमारे आदरणीय श्री सर्वेश जी द्विवेदी आते हैं, और ये भी हमारे जिले की ही ये शान है कि झलोखर भी हमारे हमीरपुर में ही आता है। और ये हमारे लिए श्री परशुराम जी बाद में होंगे, लेकिन हमारे पहले अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए ये हम लोगों को सौभाग्य है। और आप लोग जो जोरदार तालियों से एक बार श्री परशुराम जी का स्वागत करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, हमारे श्री लक्ष्मण जी वैसे मेरा भाई है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिग्दर्शन कराते हुए इन पात्रों का। देखिए, लक्ष्मण जी के विषय में हम बता दें, वैसे तो हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन फिर भी हमीरपुर का जब नाम आता है तो निश्चित रूप से इन बच्चों ने इस ग्राम के गौरव को पूरे प्रदेश पर यत्र तत्र सर्वत्र फैलाया है। ये गांव का गौरव है। अगर भरखरी को आज यत्र तत्र सर्वत्र कोई जान रहा है तो ये दोनों बच्चे ही हैं जिनके कारण जान रहा है। आप लोगों को गौरव की अनुभूति हो रही है। और आज लीला जगत में अगर भरखरी में कलाकारों की यहाँ भरमार है तो इन बच्चों के प्रेम और व्यवहार का ही कारण है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी बना। इसी क्रम पर आप हैं 21 पुष्प मुद्राएं श्री सुखलाल प्रजापति जी, जो आन बान और शान के लिए उन्होंने समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपना अपना ध्यान हमारी ओर लाइए। तो संसार में कोई व्यक्ति काल की वशीभूत नहीं हो सकता है। शब्दों पर ध्यान दिया जाए। कब तक? मैं ये नहीं कहता कि लोग संसार से जाएंगे नहीं। जगह जो आया है सो जाएगा। जमाने जन्म लेना, गमाने गमन करना, यही संसार का नियम है। पर अगर परमात्मा की कृपा व्यक्ति पर हो गई, परमात्मा कहते हैं अगर निस्दिन व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, मेरा गुणगान करता है, मेरी भक्ति करता है, तो फिर काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। कबहू काल न व्यापे तो ही और समरे भजे निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति तुम निरंतर करते हो तो फिर काल भी सामने आ जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और फिर हमारे लिए तो आचार्यों ने कहा है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्राम। इसलिए हमें काल की चिंता नहीं है। और फिर हम तो राम जी के सेवक हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, तो फिर हमें किस बात की चिंता? तो राम जी है हमारे साथ, तो फिर काल हमारा क्या कर सकता है? चिंता न करो, थोड़ी देर में निपट जाओगे। चलो वो तुम्हारी भावना हो, अभी पता चलेगा काल क्या। वो आपकी भावना हो, आपका विषय। आइए, तो ये पहली बात का उत्तर। दूसरी बात देखिए महाराज, मेरे विषय को आपने दूसरी ओर मोड़ दिया। क्या मैंने ये कहा था कि व्यक्ति को कर्म नहीं करना? आपने उसको कर्म से जोड़ दिया। विषय ये नहीं था। मैंने कहा था कि जो व्यक्ति संसार से आसक्ति छोड़कर और भगवान का हो गया, अरे भगवान के हो जाओगे तब भी कर्म करना पड़ेगा। भगवान के हो जाओगे तो क्या भगवान की भक्ति नहीं करोगे? क्या भगवान का गुणगान नहीं करोगे? राम नाम संकीर्तन नहीं करोगे? अरे वो भी तो कर्म है। पहले मेरे विषय को तो समझो, उत्तर तो तब होगा। कर्म तुम्हें वहां भी करना पड़ेगा, लेकिन आइए मानस से जोड़ करके केवल एक अर्धाली में आपकी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आप तो नहीं। देखिए, परमात्मा कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाता है। परमात्मा के दो प्रकार के पुत्र हैं। एक वो पुत्र है जो ज्ञानी है,
और एक वो पुत्र है जो अबोध है। और जो अबोध होते हैं, ज्ञानी नहीं, जो अबोध पुत्र हैं, अबोध भक्त हैं, उनकी रक्षा जो भगवान के आश्रित हैं, बेटा है अगर छोटा है तो वो माता पिता के आश्रित रहेगा, और अगर वही बड़ा हो जाए तो फिर बेटा माता पिता के आश्रित नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवान के दो प्रकार के पुत्र हैं। एक ज्ञानी है, मोरे तोड़ करे समझानी। जो ज्ञानी है वो भगवान के आश्रित नहीं है, लेकिन जो अबोध है, जो भक्त है, वो भगवान के अधीन है, भगवान के आश्रित हैं, और उनकी रक्षा भगवान कैसे करते हैं? तो मानस की एक हरताली इस बात को प्रमाणित कर रही है। करो सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखे माता। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही भगवान अपने आश्रित हो गए भक्त की रक्षा करते हैं। उसी के लिए मैंने कहा था, सीम की चाप सके को तासू और बड़ रखवार रमापति। अगर भगवान रक्षक है तो फिर बाल बाका नहीं कर सकता है। और देखिए, चाहे जहां का सिद्धांत उठा करके देख लीजिए, कहीं कभी हिरण्यकश्यप और उसका पुत्र प्रहलाद, सारा संसार जानता हो, अरे प्रहलाद भगवान के ही तो आश्रित था, क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने? पहाड़ों से फेंका, गजमा ने हाथी के नीचे डाल दिया, यहां तक प्रहलाद जी को विष भी पिला दिया। लेकिन क्या कोई भी प्रयास उसका सफल हुआ? यहां तक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, और होलिका को ये वरदान था कि अगर तुम आग में भी बैठ जाओगी तो आग तुम्हें जला नहीं सकती। अपने भाई के पक्ष में जाकर उसने कहा कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी, आग में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। लेकिन वो भगवान के आश्रित थे, भगवान के भक्त थे। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के आश्रित थे, इसलिए होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। ये है परमात्मा के आश्रित। इसलिए पुनः विचार करें, चिंतन करें। आइए आपका दूसरा बिंदु। और आप हैं हमारे आदरणीय जीजा जी, हमारे जो कि ग्राम गाहरौली सिवनी से पधारे हुए हैं। आदरणीय सिवनी कुरारा से पधारे हुए हैं, हरौलीपुर से, और आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी को प्रदान की जा रही है। श्री उमेश चंद्र जी शुक्ल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से कामना है कि आप दीर्घायु हो, आपका जीवन उज्जवल हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र जी पालीवाल, जो आप लोगों ने कल देखा, दिन में भव्य जवारा महोत्सव, ऐतिहासिक जवारा महोत्सव ग्राम भरखरी के आप जवारा रामलीला समिति, जवारा समिति के आप श्री अध्यक्ष महोदय हैं। आपकी ओर से भी ये 151 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। आदरणीय श्री अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए दूसरा बिंदु। मैंने कहा था कि जैसे आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगा है। और ये पुनः आदरणीय श्री उमेश चंद्र जी शुक्ल, हमारे जीजा जी की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है, जो आप
ग्राम हरोलीपुर से पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कहा कि हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। अच्छा, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हो, ऐसे ही हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपके गुरुदेव भगवान शंकर जी हैं, आप शंकर जी की सेवा में हो। धनुष तोड़ने वाला अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में है और धनुष तोड़ने वाले की सेवा में हम लगे, वो हमारे स्वामी हैं। तो ऐसे उत्तर थोड़ी निकलेगा जैसे आप निकालना चाहते हो। विषय ये नहीं है, विषय ये है अगर गुरुदेव भगवान पक्ष में हैं तो भगवान भी अगर विरोध में हो जाए तो भगवान के क्रोध से भी गुरुदेव भगवान उसको बचा करके ले आएंगे। आइए एक सिद्धांत से मैं आपको जोड़े दे रहा हूं। जैसे एक बार भगवान शंकर के मंदिर में एक व्यक्ति भगवान शंकर के नाम का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर और जपत रहे शिव नाम और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन। शंकर जी को क्रोध आ गया क्योंकि गुरुदेव भगवान के विरोध में वो व्यक्ति चला गया और वो शिष्य था, चला गया। शंकर जी को क्रोध आ गया, मंदिर माज भाई न पानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी और यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। शंकर जी ने कहा बैठ रहे से अजगर ओ पापी, अरे तू पापी है, अजगर की तरह बैठा रहा, तूने प्रणाम भी नहीं किया। तो शंकर जी ने श्राप दे दिया, जा तू जा करके अजगर हो जा। और जिस समय गुरुदेव भगवान ने ये श्राप सुना तो गुरुदेव भगवान उसके पक्ष में खड़े हुए। हाहाकार कीन गुरु और दारुण सुन शिव श्राप, हाहाकार करने लगे और भगवान शंकर के सामने जाकर के भगवान शंकर की वंदना प्रारंभ कर दी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निहम और चिदाकाशमाकाश वासम आदि। जिस समय वंदना प्रारंभ कर दी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शंकर जी से कहा कि आप इस पर कृपा करें। शंकर जी ने श्राप की अवधि भी कम कर दी और वरदान भी दे दिया कि यद्यपि जन्म लेने में और मृत्यु में बहुत दुख भोगना पड़ता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन वरदान ये दे दिया कि यही स्वल्पो नहीं व्यापक, चाहे जितनी भी तुम जन्म बदलो, चाहे जितनी योनि बदलो, लेकिन तुम्हें इसका कभी कष्ट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ भगवान शंकर के क्रोध से गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य को बचा लिया। अगर यहाँ भी शंकर जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में आ जाएंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ पर भी गुरुदेव भगवान शंकर जी के क्रोध से धनुष तोड़ने वाले को बचा लिया। ये है गुरुदेव भगवान की महिमा और मेरा विश्वास कहता है आप विरोध में खड़े जरूर हो पर बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। हो गई बात बेटे? थोड़ी थोड़ी बात हमारी भी ज्यादा ना इसलिए रुको। हाँ ज्यादा हुई गया है, होगा ना। चलो अच्छा आओ 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 शांति सुनो। लक्ष्मण ने कहा कि अगर हम गुरु की सेवा में हैं, ध्यान देना, गुरु सेवा में है। और एक उदाहरण दिया, वहां गुरु सेवा का उदाहरण नहीं, वो तो गुरु का अपमान कर रहा है। जहां मंदिर की बात कर रहे हो वो गुरु सेवा नहीं हो रही। जनक जी जहां का ये उदाहरण दे रहे हैं उत्तर चरित्र का, क्या उस मंदिर में गुरु सेवा हो रही है क्या? एक बार हर मंदिर जपत रहे हो हर नाम। आगे क्या है? आगे क्या है? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, उसी मंदिर में गुरु जी आ गए तो अभिमान बस उठ नहीं कीन। भैया ये सेवा है, गुरु जी का तिरस्कार करा।
पहले इसको सुधारो कि उस मंदिर में गुरु सेवा करने वाला नहीं बैठा था, गुरु का विरोधी बैठा था। ठीक, पहली बात। अच्छा चलो दूसरी बात तुम्हारी समझे। तुमने कहा कि जो गुरु सेवा में लगा रहता है तो गुरु जी उसके समर्थन में खड़े होते हैं, जो उसका विरोध करता है गुरु जी उसकी रक्षा करते हैं। तो बेटा हम किसका विरोध कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले कर रहे हैं। उसने गुरु जी की सेवा वाला काम किया है तो गुरु जी का खड़ा होना चाहिए हमारे विरोध में। तो कहा लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी आए का? देखो तर्क की धरातल बड़ा महीन होता है, इसको समझो। अगर धनुष तोड़ने वाले ने गुरु सेवा का काम किया है तो हमने कहा है तुम्हारे भैया से सुनो राम यही शिव धनु तोरा साहस बाऊ समसो रिपु। तो धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी को खड़ा होना चाहिए। परशुराम तुम उनते न निपटाओ हमते निपटाओ, चूंकि हमने धनुष तोड़वाया है। ईमानदारी से बताओ तुम्हें गंगा कसम, सत्य बात है ना? कहांगे जय बोलने वाले? अब समझाओ, लड़का फंसा धरा है तुम्हारा। अगर ये बात तुम्हारी हम सही माने कि अगर गुरु जी की सेवा का काम किया गया है तो भगवान भी विरोध करे तो गुरु जी समर्थन में खड़े होते हैं, तो हम तो जबरदस्त विरोध कर रहे हैं ना। तो ईमानदारी से बताओ अगर ये सिद्धांत तुम्हारा ठीक है और धनुष तोड़ने वाला गुरु जी का पक्का सेवक है तो गुरु जी को समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं? हम अपनी कोई बात नहीं लगा रहे, खड़ा होना चाहिए। और खड़ा को भा है, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा को भा तो कहीं गुरु जी आए का धनुष तोड़ने वाले? देखो कैसा फंस गया है। संवाद का चक्र यही होता है, शब्द का खेल यही होता है भाई। गुरु जी का अगर वो सेवक है, गुरु चरणों का भक्त है तो गुरु जी को उसके पक्ष में, तुम कह रहे हो कि गुरु जी उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो हम कहा के आरतियां उतार रहे हैं का? हम तो ही गुरु जी आए का? तर्क सेवक का नहीं है। तर्क देखो, तर्क की लड़ाई शब्द की लड़ाई है, बिल्कुल सीधा सीधा खेल है तर्क का। और इसी प्रस्तुति में आ गए हमारे आदरणीय रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य श्री अवधेश कुमार जी पाठक। भाई साहब पाठक, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं दोनों भगवानों के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री मनोज कुमार जी पाठक। मनोज पाठक जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अवधेश पाठक जी को और आदरणीय मनोज पाठक जी को। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अवनीश जी को, जो लगातार बेचारा नवरात्रि के कार्यक्रम भी इसने किए लगातार और 2 रात्रों से बराबर गांव की सेवा में लगा। इसलिए एक बार ताली इस बच्चे के लिए भी बजाए। बहुत बहुत आशीर्वाद है, माता जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गाद्यगरी, इसी की भावना को आत्मसात करता हुआ ये बालक इसीलिए सबके हृदय में राज करता है। चलिए बेटे, हमारी आपकी तो ये नोक झोंक चलती ही रहेगी क्योंकि शब्द की लड़ाई है। अब तुम्हारा सिद्धांत हमने एक पकड़ा, तुमने कहा कि विधाता भगवान भी विरोध करे तो गुरुजी समर्थन में आते हैं, खड़े होते हैं, गुरुजी रक्षा करते हैं, तो हम तो उसको शत्रु माने हैं, मारने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे? तुम किस सिद्धांत से खड़े हो रहे हो? गुरुजी को खड़ा होना चाहिए। सीधा सीधा बिंदु बन रहा है, कोई ज्यादा खुराफात वाला बिंदु नहीं है। सीधे सीधे आपकी बात पर ही बात लगाई। एक दांव तुमने आज बहुत अच्छा लगाया, हमको अच्छा लगा। अवनीश अच्छा लगा, अब पहली बार अच्छा